सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है एंड देयर इज अ गुड न्यूज़ कि वैकेंसीज आउट होना स्टार्ट हो गया है। इससे पहले 11 वैकेंसीज आया था, उसके बाद फिर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का 9 वैकेंसीज आया, अब हिमुडा के लिए भी नया वैकेंसीज आ रहा है। ऑल्दो कि ये जो वैकेंसी वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, जिसमें सिविल में 4 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है। अब मोटिवेशन देखो एक बनती है कैंडिडेट की नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको एग्जाम्स देते रहना चाहिए, क्योंकि आज ये 4 का आया है, कल को 10 का आएगा, फिर 50 का भी आएगा, जूनियर इंजीनियर के लिए भी आएगा। ऑल्दो कि असिस्टेंट इंजीनियर का जितना भी एग्जाम्स होना है उसमें जो एग्जाम पैटर्न है, जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्टिव है, जूनियर इंजीनियर के लिए आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो प्रिपरेशन का करने का तरीका सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाला जो डिफरेंस आएगा, राइट। अब मोटिवेशन की जो मैं बात कर रहा था कि नंबर ऑफ वैकेंसी सर कम है, उस चीज को एक साइड पे रखते हैं। एक मोमेंटम बनाए रखने के लिए, एक फ्लो बनाए रखने के लिए हमें जो है प्रिपरेशन, हमें जो है एग्जाम फिल करते रहना जरूरी है। दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि सर मेरा ये मार्च में एग्जाम है, मेरा मई में एग्जाम है, एक सीट है मान लो सपोज, तो वो भी तो यार किसी ने लेनी है, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते हैं जो ढंग से प्रिपरेशन करके जा रहा है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, वो माइंडसेट वाली बात है, मतलब साइकोलॉजिकल है कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से चलाना स्टार्ट करते हो, ये उसी तरीके से चलना स्टार्ट करेगा। नो डाउट, जैसे मैंने पहले बोला कि नंबर ऑफ वैकेंसीज एक फैक्टर रहता है, लेकिन हमें, मेरा मानना है कि आपको प्रिपरेशन वाले मोड में रहना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज। प्रिपरेशन वाले मोड में रहेंगे, कल को आज इस एक वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया या 4 के लिए आया, नहीं निकला, लेकिन प्रिपरेशन मेरा सर ठीक था, मैं कुछ नंबर से रह गया, अगला नोटिफिकेशन लेट अस सपोज अगेन 5, 7, 8, 10 का आया है सर, अगेन वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे 4 हैं और अगर सपोज 50 वैकेंसीज आई हैं, 4 आई हैं, तो वैकेंसीज की प्रोबेबिलिटी मेरी सिलेक्शन होने की बढ़ जाती है। नो डाउट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जो सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हारी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। अच्छी बात हिमाचल के लिए ये है क्योंकि इन्होंने अब एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है, एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है इन्होंने। उसमें पेपर 1 कर दिया है जिसमें नॉन टेक पार्ट है, पेपर 2 कर दिया है जिसमें टेक्निकल पार्ट है, और वो डिस्क्रिप्टिव है। तो जो बच्चे पहले से भी प्रिपरेशन करके बैठे थे, जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन करने बैठे थे, तो उनको भी बिल्कुल अभी एक स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अप्रोच रहती थी क्वेश्चन का आंसर निकालने का कि कौन सा करेक्ट आंसर है, लेकिन अब उन्होंने पूरा पेपर का उसका सोल्यूशन लिखना है, जिसमें डेरिवेशंस, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ों को, सारे एक्सपेक्ट हमें कवर करके चलने हैं। इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें योरपीडिया से बहुत सपोर्ट मिलता है, टीम मेंबर सेम है योरपीडिया में, इंजीनियर्स करियर पॉइंट में। यहाँ चंडीगढ़ में हमारे इंस्टीट्यूट्स में में क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो प्रिपरेशन दोनों तरीके से यहाँ पे हम करते हैं, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव का तैयारी कर रहे हो तो ओनली डिस्क्रिप्टिव का कर रहे हो, आपको एसएससी जेईई भी देना है, आपको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम निकलेंगे वो भी देने हैं, आपको पब्लिक सेक्टर एसजीवीएनएल है जो हिमाचल के स्टूडेंट्स जिसको टारगेट करते हैं वो भी आपने देने हैं। तो हमें प्रिपरेशन करने का तरीका कुछ इस तरीके से रखना चाहिए, ओनली डिस्क्रिप्टिव नहीं, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं, एक मिक्स रखो कि जिसमें दोनों से पर्पस सॉल्व हो जाए। और उसी तरीके से हम लोग चंडीगढ़ में या ऑनलाइन का जो प्रिपरेशन करवाते हैं उसमें अप्रोच यही हम लोग रखते हैं कि जिसमें दोनों तरीके से तैयारी होती है। अभी जो वैकेंसी जेने में, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन बता भी देता हूँ मैं कि इसका क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर है इसका अप्लाई करने का। 4 इसमें टोटल वैकेंसीज आई हैं, 4 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड 1, ईडब्ल्यूएस की 1, उसके बाद ओबीसी की 1 और आपका एक एक्स सर्विसमैन की है इसके अंदर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग से रिलेटेड है, हिमुडा, राइट, जो हिमाचल का डिपार्टमेंट है जो अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड देखते हैं। अब उसके बाद जो एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न सेम, पिछली बार भी बच्चों को डाउट पड़ा था, पहला स्क्रीनिंग प्रीलिम्स है और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा नहीं होगा उसके लिए कुछ इन्होंने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि किस केस में हम लोग पर्सनैलिटी कंडक्ट करवाएंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू, या नहीं करवाएंगे। जनरल नॉलेज 30 नंबर का आना है, नेशनल इंटरनेशनल 30 नंबर का आना है, हिंदी 20 नंबर मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 20 मार्क्स का आएगा, राइट। सीबीटी होगा आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा वो आपका टोटली जो होगा आपका सब्जेक्टिव होगा। पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 3 घंटे का होगा और आपका 120 नंबर का इसके अंदर आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन लेट्स सी कि वो कितने प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आपका आ गया इसमें कुछ इसमें पॉइंट थे जिसमें मेंशन किया था कि कितने रेशो में उन्होंने बुलाने हैं, उस चीज़ के लिए वो एक बार मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। लेकिन मेन पॉइंट जो यहाँ पे आ जाता है वो ये है कि सर प्रिपरेशन
करें या ना करें, स्टार्ट करें या ना करें, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके लिए आई थिंक मैं आपको आंसर कर चुका हूँ। देखो प्रिपरेशन वाले मोड में तो तुम्हें रहना ही है। अगर विराट कोहली बोले कि भाई मेरे को तो सर भाई जब वर्ल्ड कप आएगा तभी मैं खेलना स्टार्ट करूंगा, वो ऐसा नहीं होता। उसने आईपीएल भी खेलने हैं, डोमेस्टिक तो नहीं चलो खेलता है अभी वो, लेकिन बाकी अदर इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने खेलने हैं, ओवरसीज खेलना है, डोमेस्टिक खेलना है, वो सारी चीज़ें करनी है सो दैट कि उनका मोमेंटम बना रहे, फ्लो बना रहे, राइट। यही चीज़ मैं आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ। ये जो वैकेंसी मैंने आपको दिखाई है ये भी इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसमें एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व की है, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी है, ऐसा नहीं सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले ही इसमें कम्पीट कर सकते हैं, जो रिजर्व्ड वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू कि रिजर्व्ड के लिए जनरल एलिजिबल वो नहीं होता है, लेकिन जनरल के लिए रिजर्व्ड इज एलिजिबल अगर उसका नंबर मेरिट में आ जाता है। लेट अस सपोज कि अगर सपोज रिजर्व कैटेगरी का कोई स्टूडेंट जिसका मेरिट में नंबर 1 आ गया लेकिन वो रिजर्व्ड में है, लेकिन वो जनरल में ऑटोमेटिकली उसका सीट वो है वो ले सकता है। ये चीज़ इसमें ट्रू है, राइट। तो आप लोग प्रिपरेशन करो, जो भी इंटरेस्टेड है गूगल फॉर्म फिल करो, ऑफलाइन आ जाओ, मेरे पास क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ऑनलाइन आ जाइए, जिस मर्जी तरीके से कर दीजिए। जो भी इंटरेस्टेड है मेरे को कॉल कर लीजिए, डायरेक्टली डिस्कशन कर लो, विक्रम सर से डिस्कशन कर लो और अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। चलो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू।